बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10। एक्सरसाइज हमारे पास आज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अल्फा बीटा इसके रूट्स बताए गए हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। ठीक है, इसके लिए आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज सीखी थी उसमें हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज फाइंड की थी। तो सबसे पहले आपने इसको प्रोसीड कैसे करना है, उसी तरह आपने गिवन की हेडिंग देनी है। गिवन में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे गिवन आ गया। टू फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। ठीक है, यहां से अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे। अब आपने गिवन इक्वेशन लिखी, वी हैव, इस तरह आपने पेपर में भी लिखना है, वी हैव गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और ये है भी जनरल फॉर्म में। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू ए है, b इज इक्वल टू एस का कोएफिशिएंट रहता है वो b है, और c इज इक्वल टू c है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे। सम ऑफ द रूट्स, उन्होंने चौके आपको दे दिए कि अल्फा बीटा आर द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स में हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो अगर हम वैल्यू देखें b की तो वही b है और a की भी वही a है, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स यही रहेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ये जनरल फॉर्म है, तो यही आपकी वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, अब चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, तो हमें इसको ऐसा बनाना है जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल जाए, ताकि हम इनकी वैल्यूज डाल सकें। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे लिखना है फॉर अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, तो अब देखें, इसको आपने लिखा अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू, इसमें देखें कॉमन अल्फा दोनों में मौजूद है, दोनों में बीटा भी मौजूद है। आप अल्फा और बीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक अल्फा भी आपका कॉमन से बाहर आ गया, बीटा भी बाहर, क्यूब था तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा आपका बाहर कॉमन आ गया, एक बीटा भी आ गया, तो क्यूब से आपके पास स्क्वायर में आंसर आएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे गौर करें, तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन अभी हमारे पास इसको भी हमने सॉल्व करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। ठीक है, इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये जो टर्म है इसकी जगह आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टाइम 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये कैसे, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इसके इक्वल किया। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इससे यही फॉर्म बन जाएगी,
अब देखिए इसका फॉर्मूला खोले a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे मैंने -2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है। अब ये +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कैंसिल, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखें ये इसके इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे आएगा और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने फाइंड करना है वो आपके साथ ये लिखते जाना है। अच्छा, नाउ हम पुटिंग वैल्यूज करेंगे। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, c/a इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -b/a, यहाँ पे -b/a और स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, यहाँ पे c/a, ठीक है। अब मजीद आ गया c/a, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास इंटू कर दें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 2c डिवाइडेड बाय a, ठीक हो गया। अब आपने इसमें मजीद देखें b स्क्वायर और c आपस में मल्टीप्लाई होंगे, b स्क्वायर इंटू सी और डिवाइडेड बाय, अब जहाँ पे हमारे पास ये भी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो a स्क्वायर और a ये हमारे पास a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब -2c डिवाइडेड बाय a। तो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका मजीद एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे इसको जरा नोट कर लें कि ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू, अब जहाँ पे देखें एलसीएम हमारे पास आ गया a क्यूब, तो a क्यूब आपका एलसीएम आ गया, तो a क्यूब 1 टाइम हमारे पास जहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर इंटू c, और जहाँ पे माइनस, अब इसका a जो है एक टाइम इसको कैंसिल करेगा तो ये हमें a स्क्वायर देगा, a स्क्वायर को आपने 2c से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -2a स्क्वायर c। तो बहरहाल इस फॉर्मेट में भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस जब डिफ़िकल्ट आ जाए तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है। तो इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।